इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक ऐसा बालक जिसने अपने जीवन की हर पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। जिस दिन उसने अपने माता पिता को खोया, उसी दिन एक महान विचारक, नीतिकार और राष्ट्र निर्माता जन्मा। यह कहानी है उस छोटे से कौटिल्य की जो आगे चलकर चाणक्य बना, जिसने अपने बुद्धि और संकल्प से संपूर्ण भारत का इतिहास बदल दिया। आइए सुनते हैं चाणक्य की जीवनी भाग 3, जब कौटिल्य का बचपन दम तोड़ने लगा। राक्षस के आदेश से आचार्य चणक व महामात्य शक्टार को बंदी बना लिया गया। अंतर केवल इतना था कि चणक अकेले बंदी बनाए गए, जबकि शक्टार परिवार सहित। जिस समय चणक बंदी बनाए गए, उस समय कौटिल्य घर पर न था। जब वह घर लौटा तो अपनी मां को फूट फूट कर रोते हुए पाया। जब कौटिल्य ने मां से रोने का कारण पूछा तो उसने केवल इतना ही कहा, तू यहां से भाग जा कौटिल्य, कहीं भी चला जा, राजसैनिक तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु मां, मेरा दोष क्या है? कौटिल्य ने पूछा। तेरा कोई दोष नहीं है पुत्र, दोष तेरे भाग्य का है। तेरे पिता को देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। एक देशद्रोही के पुत्र को कौन यहां शांति से जीने देगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा मां, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। तुझे मेरी कसम है कौटिल्य, अपने पिता की कसम है। चला जा यहां से, यहां अब जीवन नहीं है। चारों ओर भयंकर मृत्यु छाई हुई है। मैं शक्टार चाचा के पास चला जाऊं? वो भी बंदी बना लिए गए हैं पुत्र, उन्हें भी कारावास में डाल दिया गया है। और सुवासिनी? कौटिल्य ने धड़कते हृदय से पूछा। वह भी नहीं, यह सोचने का समय नहीं है पुत्र, भाग जा यहां से, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तब घर छोड़कर भागने पर विवश हो गया कौटिल्य, परंतु जाता कहां? मगध की बाहरी सीमा पर जो वन था वही चला गया। पूरा दिन वह वन में भटकता, कंदमूल फल खाता तथा नदी का पानी पीता। रात को एक पेड़ पर चढ़कर सो जाता ताकि वन प्राणी उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचा सके। राक्षस की उपस्थिति में चणक ने अपने मित्र शक्टार से भेंट की। उस समय सुवासिनी भी वही थी। चणक को देखते ही उनसे जा लिपटी तथा रोने लगी। नहीं बेटी, चणक उसे सांत्वना देते हुए बोले, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे ताऊजी ने अत्याचार के सामने शीश नहीं झुकाया। नहीं ताऊजी, मैं आपको इस प्रकार बलिदान देते हुए नहीं देख सकती। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा बेटी। समय आने पर चणक के रक्त की एक एक बूंद से 10-10 चणक पैदा होंगे और फिर क्रांति ऐसे ही तो नहीं आ जाती। बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। परंतु सुवासिनी का रोना बंद न हुआ। तब चणक शक्टार से बोले, अब तुम ही समझाओ इसे। मैं इसे क्या समझाऊं? शक्टार बोले, मेरा तो स्वयं का धैर्य समाप्त हो चुका है। मन करता है फूट फूट कर रोने लगूं। इतना कमजोर न बनो शक्टार, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। अब मैं कर ही क्या सकता हूं? मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए मित्र, निराशा ही मृत्यु है। अच्छा चलता हो। सुना है तुम्हारी भावज अब जीवित नहीं। कौटिल्य का भी कुछ पता नहीं। तुम्हारे सिवा अब था ही कौन जिससे जीवन के अंतिम क्षणों में मिलता, इसलिए मिलने चला आया। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इसके बाद राक्षस के साथ लौट चले चणक। सुवासिनी अभी भी फूट फूट कर रोए जा रही थी। मैं घर नहीं जाऊंगी। कौटिल्य को प्यास लगी थी। वह घने वृक्षों के झुरमुट से निकालकर नदी की ओर जा रहा था। चारों ओर भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे रह रहकर बिजली की कड़कड़ाहट भंग कर रही थी। वर्षा अभी अभी रुकी थी। चारों ओर पृथ्वी पर कीचड़ फैला हुआ था। एकाएक कौटिल्य के कदम जहां के था रुक गए। उसे किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दिया। कौटिल्य आश्चर्य में भर गया। उसने आवाज की दिशा का अनुमान लगाया,
फिर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे स्त्री के रोने का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। इसके साथ एक पुरुष का स्वर भी उनके कानों में पड़ा। वह ध्यानपूर्वक उन स्वरों को सुनने लगा। नहीं, नहीं, स्त्री स्वर रोते हुए अचानक कह उठा, मैं घर नहीं जाऊंगी। वहां रहने से तो अच्छा है कि मैं प्राण त्याग दूं। तू प्राण त्याग देगी तो मेरा क्या होगा? पुरुष स्वर व्याकुल हो उठा। तो फिर तू भी मेरे साथ प्राण त्याग दे। हम उस नीच और अत्याचारी राजा के राज्य में नहीं रहेंगे। वहां ब्रह्म हत्या हुई है। आचार्य चणक की मृत्यु नहीं हुई। स्त्री स्वर चीख उठा, उनकी हत्या हुई है। पापी राजा ने अपने हाथों से उसका सिर काटा है। वह सिर अभी भी राज्य के मुख्य चौराहे पर लटका पड़ा होगा। चणक की पत्नी की मृत्यु का उत्तरदायित्व वह पापी राजा ही है। कौटिल्य इससे अधिक कुछ न सुन सका। उसके सिर पर जैसे आकाश गिर पड़ा। पैरों के नीचे से जैसे पृथ्वी ही खिसक गई। वह यूं हांफने लगा जैसे सैकड़ों मील की दौड़ लगाकर आया हो। कुछ क्षणों तक वह यूं ही खड़ा रहा, फिर कमान से छूटे तीर की तरह शहर के मुख्य चौराहे की ओर दौड़ लगा दी। आंधी तूफान की चिंता किए बिना कौटिल्य दौड़ता दौड़ता एक अज्ञात स्थान पर जा पहुंचा। पास ही गंगा बह रही थी। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कौटिल्य बिल्क बिल्क कर रोने लगा। वह अपने पिता का केवल सिर ही प्राप्त कर सका था। पूरी देह नहीं, परंतु मां का तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका था। पता नहीं मां का देहांत कब हुआ था। उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था या नहीं। उसकी देह को कहीं राज्यकर्मी ही न ले गए हो। कितना अभागा वह था। मां बाप को कितना गर्व था उस पर। कितनी आशाएं थी उससे, परंतु सब धूल में मिल गई। वह उनकी कोई सेवा न कर सका। वह सेवा भी न कर सका जिसके किए हर मां बाप पुत्र की कामना करते हैं। अंतिम संस्कार की सेवा, जो पुत्र का एक प्रमुख कर्तव्य भी होता है। वर्ष अभी भी हो रही थी। वह चाहता था शीघ्रातिशीघ्र अपने पिता के सिर का अंतिम संस्कार कर दे। यदि राज्यकर्मियों ने उसे ढूंढ लिया तो वह इतना भी नहीं कर सकेगा। अंतिम संस्कार करने में सबसे अधिक कठिनाई थी सूखी लकड़ियां प्राप्त करने की। एक ऐसे स्थान की खोज करने की जहां चिता जलाई जा सके। पिता का सिर हाथ में उठाए वह ऐसे ही किसी स्थान को खोजने लगा। ऐसा स्थान उसे बड़ी कठिनाई से मिला। वह स्थान एक पुराना श्मशान घाट था, जिसका प्रयोग तब नहीं होता था। वहां से उसे कुछ सूखी लकड़ियां तथा थोड़ा सा घास फूस उपलब्ध हो गया। उसने एक चिता तैयार की। चिता पर पिता का सर स्थापित किया। पत्थरों को घिसकर बड़े परिश्रम से अग्नि प्रकट की। फिर चिता को मुखाग्नि देते हुए उन श्लोकों का उच्चारण किया जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। छोटी सी चिता धूं-धूं करके जल उठी। कुछ ही समय बाद वहां रह गया राख का एक ढेर। उसने राख को एकत्रित किया। वहां उपेक्षित सी पड़ी एक मिट्टी की हांडी में उसे भरा, फिर वहीं एक गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। पिता के सिर का अंतिम संस्कार करते हुए उस छोटे ब्राह्मण बालक ने एक मौन प्रतिज्ञा ली। अन्याय के विरुद्ध यह संघर्ष अब मेरा जीवन बनेगा। उसी रात आंसू और अग्नि की लपटों के बीच एक नए युग का आरंभ हुआ। यही वह क्षण था जब कौटिल्य से चाणक्य का जन्म हुआ, वह व्यक्ति जिसने नंद वंश को मिटाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अगले भाग में जानिए कैसे एक अकेला बालक अपनी बुद्धि और रणनीति से मगध साम्राज्य को चुनौती देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।